मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है स्काई मैट वेदर में। मेरा नाम महेश पलावत है। अब जो वेदर सिस्टम है उस पर एक बार नजर डालते हैं। पश्चिमी विक्षोभ काफी आगे बढ़ चुका है और आज उत्तराखंड के कुछ इलाकों में लाइट टू मॉडरेट रेन दे सकता है, लेकिन गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में अभूतपूर्व कमी आने वाली है बारिश में। और अगला पश्चिमी विक्षोभ कम से कम एक सप्ताह तक कोई बहुत बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि क्या होता है कि ये अक्टूबर से फरवरी तक जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है इनकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। अब जब गर्मी बढ़ने लगती है, यानी कि सूरज जब उत्तरी गोलार्ध की तरफ आने लगता है, तो सारे वेदर सिस्टम भी उत्तर की तरफ सरक जाते हैं, ऊपरी जो अपर लैटिट्यूड की तरफ चले जाते हैं। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि अप्रैल के मिड और थर्ड वीक तक भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहे हैं और काफ़ी अच्छे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहे हैं। ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था, पश्चिमी विक्षोभ जिसको कहते हैं, इसके प्रभाव से बहुत ज़्यादा तेज बारिश की गतिविधियां हमने देखा पहाड़ों पर हुई है और ऊंचे पहाड़ों पर बहुत अच्छा हिमपात भी देखने को मिला है। ये अच्छी बात है क्योंकि इस बार जो बर्फबारी कम हुई थी, तो अब अगर लेट भी हो रही है तो ये काफ़ी देर तक रहेगी और ये अच्छी बात होती है क्योंकि जो नदियों में पानी इसी बर्फ से आता है। तो और जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत में अभी पंजाब और हरियाणा के एक दो स्थानों पर छुटपुट बारिश, बहुत हल्की बूंदाबांदी या बादलों की गरज चमक ही देखने को मिलेगी, क्योंकि अब धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिशा से हवाएं चलने लग जाएंगी। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अभी भी बना हुआ है सेंट्रल पाकिस्तान और उसके आसपास के इलाकों में, लेकिन यहाँ पर नमी थोड़ी सी कम है तो ये बारिश नहीं दे पाएगा। तो अगर हम देखें उत्तर भारत की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान, गुजरात और पश्चिम मध्य प्रदेश, ये सारे इलाके शुष्क रहेंगे। अब इसमें बारिश की संभावना अगले 3 या 4 दिनों तक नहीं दिखाई दे रही है और यहाँ पर तापमान धीरे धीरे बढ़ेंगे। लेकिन एक हल्की ट्रफ हमें नजर आ रही है 23 और 24 तारीख को दिल्ली के दक्षिण में बन सकती है, और वो जो ट्रफ है वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इस तरह से बनेगी। तो यहाँ पर हो सकता है कि जो पलवल है, मथुरा है, आगरा, अलीगढ़, अलवर, इन इलाकों में कुछ मेघ गर्जना या हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। दिल्ली एनसीआर में भी इसका असर देखने को मिल सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा वेदर नहीं होगा जिससे कि लोगों को ऐसा लगे कि मूसलाधार बारिश हो रही है। बादल वाला गरज सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं होगी और तापमान पे इसका कोई खास असर दिखाई नहीं देने वाला है। तो ये तो रहा इन इलाकों का वेदर फोरकास्ट। ये है 26-27 तारीख तक। लेकिन 28 और 29 तारीख को एक नया एक क्या कह सकते हैं कि नया एक मौसम प्रणाली बनने वाली है और उस समय एक बार फिर जो गर्मी बढ़ रही है उसको फिर से कंट्रोल करेगा। जैसे मैंने बताया था कि जो प्री मानसून में कंट्रोल मैकेनिज्म नेचर का अपने आप है, यानी कि संतुलित वातावरण को संतुलित करने का ये अपने आप एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। क्या है कि जब तापमान बढ़ने लगते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो उसके बाद कोई ना कोई ऐसा सिस्टम बन जाता है या ऐसा साइक्लोनिक सर्कुलेशन, ट्रफ रेखा या कुछ नमी आ जाती है अरब सागर या बंगाल की खाड़ी से, जिसके प्रभाव से बारिश होती है, मेघ गर्जना और ओले गिरते हैं, जिससे कि फिर से तापमान गिर जाते हैं। नहीं तो अगर तापमान नहीं गिरेंगे, इस तरह की वेदर एक्टिविटी नहीं होगी, तो 50 डिग्री से ऊपर तापमान पहुंच जाएगा और बहुत ज़्यादा तबाही मचा सकता है। तो ये नेचर का बैलेंसिंग फैक्टर होता है। तो ये 28 और 29 तारीख को दक्षिणी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के साथ साथ तेलंगाना, इन सारे इलाकों में 28 और 29 तारीख को एक बार फिर तेज बारिश होने की संभावना है। और उस समय कोटा संभाग यानी कोटा, बूंदी, बाना, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, ये सारे इलाके और महेसाना, अहमदाबाद, बड़ोदरा और पंचमहल, डांग, सूरत, वलसाड़, अमरेली, ये सारे इलाके कवर हो सकते हैं। और उसी तरह से ये नीमच, रतलाम, उज्जैन, धार, खांडवा, खरगोन, इंदौर, भोपाल, यहाँ से लेकर के पूरा महाराष्ट्र कवर हो जाएगा और कर्नाटक के कई इलाके कवर होंगे। उसका कारण जो रहेगा वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक ट्रफ रेखा बन सकती है, जो वो इस तरह से बनेगी, यहाँ से इस तरह से आएगी और हवाएं वो इस तरह से घूमेंगी। जब हवाएं इस तरह से घूमेंगी यहाँ पर, तो ये जो ट्रफ है ये इन सारे इलाकों को बारिश देगी और ये जो बारिश होगी वो एक बार फिर तापमान को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में कर देगी। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है, लेकिन इस पर हम चर्चा करते रहेंगे, इस पर नज़र रखेंगे, क्योंकि कभी कभी मौसम में बदलाव हो जाते हैं। अभी का जो अंदाजा वो यही दिखाई दे रहा है। तो अभी मान के चलिए अगले
3-4 दिनों तक गर्म और शुष्क मौसम रहेगा, धीरे धीरे तापमान बढ़ेंगे। 28-29 तारीख को फिर से यहाँ पर बारिश हो सकती है। तो ये तो यहाँ की बात हो गई। अब चलते हैं पूर्वी भारत की तरफ। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में कल बारिश हुई थी, बेगर्जना हुई थी और तेज हवाएं भी चली थी। अब यहाँ पर धीरे धीरे मौसम साफ होने लग जाएगा। आज भी कुछ इलाकों में इस तरह की वेदर एक्टिविटी हो सकती है। दक्षिणी बिहार, झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल कुछ इलाकों के साथ साथ जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ये सारे इलाके इस ट्रफ के कारण वेदर एक्टिविटी देखेंगे, यानी कि बादलों की गरज होगी, बिजली चमक सकती है और तेज हवाओं के साथ बारिश भी हो सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियां अपेक्षाकृत हल्की रहेंगी, 1-2 स्थानों पर रहेंगी। नागपुर, अकोला, अमरावती, वाशिम, भंडारा, ये जो इलाके हैं, गोंडिया वगैरह, चंद्रपुर, ब्रह्मपुरी, इन इलाकों में भी जो ये विदर्भ के हैं, यहाँ पर बारिश की संभावना है। तेलंगाना के कई इलाकों के साथ साथ आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तमिलनाडु, यहाँ पर बारिश हो सकती है। चेन्नई, पुडुचेरी, कराईकल, नागापट्टनम, वेल्लोर, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर भी बारिश की संभावना है। नेल्लोर, तिरुपति, कटप्पा, अनंतपुर, इन सारे इलाकों में हो सकती है। श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम, काकीनाडा, मछलीपट्टनम, गुंटूर, गोदावरी, कृष्णा गोदावरी, ये सारे इलाकों में जो कोस्टल आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर भी बारिश की संभावना है। बादलों की गरज चमक हो सकती है। तो ये सारे वेदर एक्टिविटी यहाँ पर कवर हो जाएगी। पूर्वोत्तर भारत में ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है, तो सिक्किम से लेकर के असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, इन सारे इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में हल्की बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। तो ये जो तापमान यहाँ बढ़ने वाले हैं फिर से घट जाएंगे, लेकिन जो पश्चिमी तट है, मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में अभी फिलहाल बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही। 28-29 को हो सकती है वहां पर कुछ वेदर एक्टिविटी हो जाए, लेकिन जो कोस्टल कर्नाटका है, ये सारे इलाके, गोवा वगैरह, ये लगभग शुष्क रहेंगे। यहाँ पर मौसमी गतिविधि ना के बराबर ही देखने को मिलेगी। लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का मौसम भी लगभग शुष्क बना रहेगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।